देखिए स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 10 इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो इंग्लिश है उसको आप लोगों को अलग अलग भाग में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने क्या कराया है, इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि जिससे कि आपका 15 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। देखिए, इस 15 नंबर को आपको क्लियर करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रोज में पूछे जाने वाला एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। इसके बाद आपको जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आते हैं वो तैयार करने हैं। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपको उसको भी तैयार करना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रोज सेक्शन आपका इस तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जिस स्टूडेंट ने इस पूरी वीडियो को देखा, ये मान के चलिए कि प्रोज सेक्शन में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि भैया हो सकेगा तो आपके एग्जाम में इसी वीडियो से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के बारे में। देखिए, प्रोज सेक्शन आपके एग्जाम में 15 नंबर का आता है और 15 नंबर में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा क्या बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उनको भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। और मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं आप सभी लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी स्टूडेंट के 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे जो वीडियो को एकदम स्टार्ट से लगाकर एकदम लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे। कहीं पर कुछ भी आपको स्किप का बटन दिख रहा है तो स्किप आपको वीडियो को नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देखोगे वन शॉट वीडियो को, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों के वो सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे जो पिछले साल 2017 से लगाकर 2024 तक पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर की प्रोज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट यानी पैसेज। पैसेज का मतलब होता है कुछ चीज़ें होती हैं, एक पैराग्राफ होता है जो कि आपके प्रोज चैप्टर से ही लिया गया है, यानी आपके जो प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से क्या है, एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ उठाए गए हैं और उन्हीं पैराग्राफ से आपके परीक्षाओं में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट मैंने ले रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। जिन लोगों को नहीं पता कि एक्सट्रैक्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो आपके जो चैप्टर हैं, जो पर्टिकुलर इंग्लिश के जो चैप्टर हैं, तो चैप्टर में जो, जैसे कि आपने मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ा, तो पहले चैप्टर में मान लीजिए आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो पहला ही पैराग्राफ एग्जाम में आ गया और उस पैराग्राफ से 2 से 3 एमसीक्यू पूछ लिए गए, वही आपका एक्सट्रैक्ट से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे कि ये जो चैप्टर है, यानी ये जो पैराग्राफ है, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आप लोगों का लिया गया है, जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सभी लोगों को पता होगा जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो उस चैप्टर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी भी बताएंगे और इसके जो एमसीक्यू पूछेंगे वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो पूरा एकदम अच्छे से बताने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर तैयारी आपकी कराई जाती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not there. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. देखो, इतना मैं आपको बताता हूँ, इसकी हिंदी बताता हूँ, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक हिंदी हो सकता हो पता चल जाए। देखिए लिखा हुआ है, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली, यानी ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। तो यहीं पर नेल्सन मंडेला जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं, जब मैंने अपनी आँखों को धीरे धीरे खोला, बट देन आई स्लोली सा दैट ओनली, जब मैंने अपनी आँखों को धीरे धीरे खोला तो मेरी आँखें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थीं, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी जो मेरे ब्रदर और सिस्टर थे वो भी स्वतंत्र नहीं थे। अब ये किस स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ये स्वतंत्रता उस चीज़ की है जिसमें आप लोग अपने अनुसार कोई काम नहीं कर सकते, ये उस चीज़ की स्वतंत्रता है। ठीक है,
आई सॉ दैट इट वॉज, ठीक है, देखिए, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन लुक्ड लाइक आई डिड। यानी इसी के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले, यानी जहाँ नेल्सन मंडेला रहते थे वहाँ के लोगों के पास भी स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपने अनुसार कोई भी कार्य स्वयं से जो इच्छा आए वो नहीं कर सकते थे। इसी वजह से क्या हुआ, दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसी वजह से नेल्सन मंडेला ने क्या किया, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। दैट आइज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द क्रिएटर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और जो लोगों की जो स्वतंत्रता, और लोगों को देखकर उनके अंदर क्या था, स्वतंत्रता को पाने की भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरीके से ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है। अब इस एक्सट्रैक्ट से आपके परीक्षा में देखिए किस तरीके से एमसीक्यू आते हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। मैं आपको वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं फिर। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू की बात करेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक और भी आपका पैराग्राफ रह गया था, ठीक है। हालांकि अगर आपने उतना पढ़ लिया, उतने की मैंने हिंदी बता दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इस चैप्टर का है, और पर्टिकुलर इस चैप्टर में थोड़ी बहुत तो हिंदी सभी को पता होगी, ठीक है। तो डिजायर से लगाकर डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल से लगाकर पीपल नहीं होगा, यहाँ पर प्यूपुल होगा, ठीक है। प्यूपुल यानी लोगों के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें की थी। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, पूछा गया है द मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। यानी मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था जब, कब किया था उन्होंने, ही फाउंड ही वॉज फ्री, यानी जब वो फ्री हो गए थे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, या फिर वो जब जेल में चले गए थे। ही फाउंड दैट ही वॉज नॉट अनसक्सेसफुल, या फिर वो जो सक्सेसफुल नहीं हुए थे तब उन्होंने ज्वाइन किया था। नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड हिज फ्रीडम ऑफ एवरीवन, उन्होंने स्वयं के फ्रीडम के लिए और अपने लोगों के फ्रीडम के लिए क्या किया था, ज्वाइन किया था अफ्रीका नेशनल कांग्रेस को। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका इस पैराग्राफ का, और ये जो पैराग्राफ है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपको ये 101% ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मैंने ईयर को मेंशन नहीं किया है, और ये अगर मैं ईयर को मेंशन कर देता था तो आप लोग भयभीत हो जाते, क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी ये जो पैराग्राफ है बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द ऑथर फील्ड द ग्रेटर हंगर फॉर, यानी कि ऑथर को किस चीज़ ने लोगों की मतलब कि लोगों के लिए, मतलब किस चीज़ ने उनको कह सकते हो कि स्वतंत्रता पाने के लिए मजबूर किया, किस चीज़ ने मजबूर किया था, तो लोगों ने। तो फ्रीडम ऑफ हिज लोगों, उन्होंने अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी फ्री नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आल्सो नॉट फ्री। आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, हमने आपको समझाया तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक पर जाना, लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे वेबसाइट पर जहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्ड कर्टेल्ड मीन्स, कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है। कर्टेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना या फिर कोई चीज़ का घटना, ठीक है। तो इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, अपोज्ड बिल्कुल नहीं होगा, और भी इसके ऑप्शन दे रखे हैं उसको देख लें। तो जैसे कि इसके और ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन जैसे रिड्यूस दे रखा है, इन लार्ज दे रखा है। तो रिड्यूस्ड जो इसका ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ में कमी होना, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए जो आप लोगों के मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता रहा था वो तो आप लोगों के पैराग्राफ से थे, लेकिन जैसे कि किसी का मीन्स का मतलब क्या होता है, ये जो प्रश्न होते हैं ना,
ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे रिड्यूस्ड का मतलब होता है कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, तो ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनका मतलब सेम हो, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है द फ्रीडम ऑफ ऑथर हु वाज अ ब्लैक वाज, इसका भी आपका कर्टेल्ड ही हो जाएगा, ठीक है, इसका भी कर्टेल्ड ही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट की। तो अगला इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आ चुका है और ये वाला एक्सट्रैक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये वाला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसको तो आप लोग 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क कर लो भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी जब मैं सो रहा था या फिर जब मैं लेटा हुआ था तो जो चंद्रमा है, कमिंग अप का मतलब यहाँ पर उगना भी कह सकते हो या फिर आता हुआ दिखाई दे रहा था, किधर, पश्चिम यानी सॉरी पूर्व यानी ईस्ट की ओर, एंड स्टार्स और स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और साफ टिमटिमाते हुए तारे जो थे वो एकदम चमकीले से आसमान में टिमटिमा रहे थे जब मैं देख रहा था, यानी एबव मी देयर वॉज नॉट क्लाउड, यानी आसमान में क्लाउड का मतलब होता है बादल बिल्कुल भी नहीं थे, स्काई, इन द स्काई का मतलब होता है, इन द स्काई का मतलब क्या होता है कि आसमान में बादल बिल्कुल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अकेला था। हाइट एबव द स्लीपिंग, और मैं सोता हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था। कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड आई वाज, कंट्री साइड में मैंने देखा कि आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैंने देखा कि मेरा पुराना डकोटा एरोप्लेन जो है वो मेरे ऊपर से फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड को जा रहा था वापस। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था, जहां मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ था। आई लुक्ड एट माय वॉच, फिर मैं उठा और मैं अपनी वॉच को देखा जहां पर 1:30, जहां पर 1:30 हुए थे, वो भी सुबह के, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। समझ में आ गया भाई? अब देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों को एकदम अच्छे से एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया है ना, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम आने वाला है, ठीक है। समझ में आया? फिलहाल ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आपका देखने को ज़रूर मिलेगा, इसी वजह से तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस जो आपका ये एक्सट्रैक्ट है, इसका ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये वैसे ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ही वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड द डकोटा एरोप्लेन, यानी जो पुराना डाकोटा एरोप्लेन था वो कहाँ के लिए उड़ रहा था? तो इंग्लैंड टू ओवर फ्रांस, ओवर इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस या फिर ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड ओवर टू फ्रांस, ओवर इंग्लैंड टू फ्रांस, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। देखिए ये वाला ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वो फ्रांस से इंग्लैंड को उल्टा जा रहा था। आया समझ में? 4 नंबर देखिए, ही थॉट ऑफ अ हॉलीडे एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू, इसका क्या हो जाएगा? बीइंग विद हिज फैमिली, जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी वो अपनी फैमिली के साथ था, इस चीज़ का वो सपना देख रहा था। फिर अगला प्रश्न, द फ्रेज, यानी आपको फ्रेज बताना है। फ्रेज किसका फ्रेज बताना है? लुकिंग फॉरवर्ड का। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आने से, लुकिंग फॉरवर्ड जल्दी आने से। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टिंग होता है कि एक्सकेप्टिंग होता है, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मतलब होता है एक्सकेप्टिंग, एक्सपेक्टिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको रेड से कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक्सकेप्टिंग, ये बिल्कुल इसका सही आ जाएगा, एक्सकेप्टिंग, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है इस एक्सट्रैक्ट का 6 नंबर, द स्लीपिंग कंट्री साइड रेफर्स टू ऑल द पीपल हु, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि जो कंट्री साइड के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो किन लोगों को रेफर्स करते हैं? तो वो लोग रेफ़र करते थे, यानी जाओ उठ के अब तुम, तो वो लोग जो कंट्री साइड के लोग थे ना, जो कंट्री साइड में जो लोग सोते थे वही लोग क्या होते थे? रेफ़र किए जाते, ले आ स्लीप एट नाइट कंट्री साइड। तो यही इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? 6 नंबर का
राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है कि आई हियर रेफर्स टू। आई हियर किसको रेफर कर रहा है? तो जो ये आई हियर है ये किसको रेफर कर रहा है भाई? तो ये रेफर कर रहा है एन इंजीनियर, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये होगा कि प्लान्स पायलट होगा, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि पायलट चला रहा था ना, तो पायलट को रेफर करेगा, बिल्कुल गलत हो गया। ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। प्लान्स पायलट यानी प्लेन का जो पायलट था वो रेफर कर रहा था, तो आई हियर रेफर टू यानी आई हियर रेफर टू कौन कह रहा था? तो प्लेन का जो पायलट था वो कह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, इस पूरे पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने बताया। देखिए इस ये जो एक्सट्रैक्ट था ना, इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2025 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये प्रश्न थे आपके। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन चैप्टर। यानी भैया ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये आपके प्रोज के चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं। कहाँ के हैं? प्रोज के जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। बिल्कुल आंख मीच पर आप चल लगा दो कि हेल स्टॉर्म। बड़े जल्दी से देखेंगे आंसर, क्वेश्चन आसान है। अगला एमसीक्यू, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो वो उनके बारे में क्या सोचता था? तो भैया जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में लेंचो क्या सोचता था? तो उनके बारे में बंच ऑफ क्रक्स सोचता था। बंच ये क्या है? बंच ऑफ क्रक्स हैं। ठीक है, यानी ये एक झुंड है। ठीक, किसका झुंड है? गुंडों का एक ये झुंड है। कौन? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं। 11 नंबर, हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। तो यानी डिप्यूटी का मतलब होता है उप प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। तो उप प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड कितने चुने गए थे? कितने थे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 थे डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी उप राष्ट्रपति कितने थे? 2 थे। अगला 12 नंबर, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो सभी लोगों को पता होगा, अभी बताया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीकन। इंडियन नेशनल कांग्रेस गलत होगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो पहली क्या बनी थी? तो पहली क्या बनी थी? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनी थी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, वो प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वाई वाज द एरोप्लेन की मीनिंग सबसे पहले तो ये होगी, नहीं बिल्कुल सही लिखी हुई है। एरोप्लेन की मीनिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, मैंने गलत कर दी थी, काट दिया, गलत कर दिया, सही लिखी हुई है मीनिंग। एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ये जो एरोप्लेन उड़ रहा था हवा में इस तरीके से झूम क्यों रहा था? रात में आंधी तूफान ज़्यादा था इसीलिए। तो एज इट वाज स्टॉर्मी नाइट, यानी रात कैसी थी? तूफानी थी, इसीलिए एरोप्लेन हिल डुल रहा था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल। यानी ऑथर को जो मेल आया वो लेटर का वो कितने दिनों बाद आया था? कितने दिनों बाद आया था? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट, 5 दिनों बाद, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी टाइम्स। देखिए अगर कोई भी प्रश्न मेरे से गलत हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता दोगे कमेंट में। ठीक है, अगर सही होगा आपका आंसर तो मैं उसको लाइक करूंगा जरूर, अगर गलत होगा तो नहीं करूंगा भाई। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर कितने घंटे से चल रही थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी 2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध का पुराना नेम सिद्धार्थ था, सभी लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट इस प्रोज चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब देखिए जिन लोगों को बहम चल रहा है कि केवल इतने प्रश्न तैयार करने हैं क्या प्रोज में, नहीं, ये प्रोज सेक्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 1 है प्रोज सेक्शन का। और अगर आपने प्रोज के 4 से 5 पूरे पार्ट देख लिए तो ये मान के चलिए पूरा प्रोज सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। 4 से 5 अगर मेरे द्वारा इसी तरीके के बनाए गए पार्ट आपने देख लिए तो। ठीक है, तो चलिए
पूरी तरीके से एमसीक्यू ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोस, यानी प्रोस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। सभी को पता है, सभी ने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था लेटर को रिसीव करने के बाद में, क्यों वो गुस्सा हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिए आंसर में आप लिखोगे कि लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, यानी लेंचो ने जैसे ही काउंटिंग द मनी पैसे को गिनना शुरू किया, सिंस इट वाज लेस उसने देखा कि पैसे तो कम हैं, दैट द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर ही हैड फर्म दैट द गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, और गॉड ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ कि उन्होंने मेरे से क्या किया है, पैसे कम बेच के छल किया है, ऐसा उसने सोचा मन में। नॉर कुड नॉट कुड डिने वाट वाज रिक्वेस्टेड, और इस चीज़ की प्रतिक्रिया मैं उनको ज़रूर दूंगा, ठीक है, नॉर होगा यहाँ पर, नॉट कुड डेने वाट वाज रिक्वेस्टेड, और इस चीज़ की प्रतिक्रिया मैं उनको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि वाई डिड द पोस्टमैन लॉफ ईयरली लॉफ हेटली, यानी जो पोस्टमैन था वो दिल से हंसा, दिल से क्यों हंसा, ठीक है। देखिए आगे देखिए लिखोगे आंसर में इसके कि द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड हार्टेड मैन, यानी वो बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान था जो पोस्टमैन था। आफ्टर रीडिंग द लेटर एट द फर्स्ट लॉ ऑफ एयरली, वह पहले तो बहुत हंसा, ठीक है, बिकम टू सीरियस, लेकिन वो बाद में सीरियस हो गया। द प्रेज द फेथ ऑफ द मैन इन गॉड, यानी उस व्यक्ति का भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति विश्वास देखकर वो क्या हो गया था, सीरियस हो गया था। कौन, पोस्टमैन, ठीक है। गॉड हु हैड रिटन द लेटर, जिसने गॉड को पत्र लिखा, वो भयभीत हो गया था कि उसने गॉड को पत्र लिखा, ठीक है। वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वाला और पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, पहली बात तो ये है, ठीक है। आपको कोई प्रश्न इसमें से छोड़ने नहीं है, आपको छोड़ने वो प्रश्न है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे बड़ा देश के लिए सबसे बड़ा कार्य कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा अच्छा कार्य कौन सा हो सकता है। तो इन मंडेला ओपिनियन, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है किसी नेशन की यानी किसी राष्ट्र की, वो ना तो मिनरल्स हैं, ना तो जर्म्स हैं, जहाँ तो जेम्स हैं, जर्म्स, ठीक है, ना तो जर्म्स हैं और बट इट्स गॉड ऑनेस्ट सिटीजन, मतलब ईमानदारी जो है वो किसी नेशन की सबसे बड़ी वेल्थ है। ये किसने कहा था, ये तो ये नेशन मंडेला जी ने कहा था। ये भी आपका एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि What does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary? देखो स्टूडेंट, अब एक मिनट, यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को जो है हाँ, तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो व्हाट डज एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में, देखिए ये जब चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन अभी एक, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इस वजह से स्टूडेंट जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो उस पर फोकस आपको ज़्यादा करना है। इस जो आपका ये चैप्टर है एनी फ्रैंक वाला, इसमें क्या होता है कि एनी फ्रैंक जो होती हैं वो बहुत अकेली होती हैं, अकेली खुद को महसूस करती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो स्वयं के लिए अपने दोस्तों के, उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं ज़्यादा, ना तो किसी से मतलब रखती हैं, बहुत कम उनके दोस्त होते हैं। तो वो दोस्त के रूप में अपने डायरी को चुनती हैं और सारी चीज़ें अपने डायरी में लिखती हैं, और उस डायरी में वो अपनी फादर और अपने ग्रैंड मदर के विचारों को किस तरीके से प्रस्तुत करती हैं वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, मिसेस कुपेरस यानी उनकी दादी, मिस्टर किसिंग यानी उनके पिताजी, हु हैव लेफ्ट इनसाइड लेवल इम्प्रेशंस
ऑन हर माइंड, यानी आप लोग जैसे सोचते हो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। अफेक्टेड हर लाइफ, मेरी लाइफ के बारे में। आ लॉट द वेज द रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, और इस तरीके से उन्होंने अपने डायरी में अपने माता पिता के लिए यानी अपनी दादी के लिए और अपने पिताजी के लिए लिखा था। रिवेल्स दैट एनी वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर तैयार कर लेना है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कॉर्ग, यानी कॉर्ग जो है, सबसे पहले तो एक प्रश्न आता है कि कॉर्ग क्या है। तो व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, कॉर्ग किस लिए फेमस है। तो कॉर्ग जो है कर्नाटका में पड़ता है। ये फेमस है किसके लिए, कॉफ़ी के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और स्पाइसेस के लिए फेमस है। ठीक है, अभी आंसर आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर कॉर्ग में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कि जो घूमने के पैलेस हैं वो हैं प्लेसेस हैं, वो है द क्लाइम फॉर ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग इनटू अ पैनोरामिक व्यू of the entire misty landscape of Korg. A walk across the rope bridge leads of the 64 एकड़ कह सकते हो इसको, एकरे को एकड़ भी पढ़ते हैं, ये सही लिखा हुआ, एकड़ इजलैंड इन अ निसरगंधाम, ठीक है, निसरगाधाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, जहाँ पर आपको डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस आपका यानी घूमने के संगम स्थल आपको बताने हैं जो 2 कॉर्ग में हैं। 2025 में ये एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉर्ग फेमस फॉर। लास्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लोगे, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि पीडीएफ को देखने के लिए, पीडीएफ को पाने के लिए, पीडीएफ के लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना है, और वो अमाउंट इसलिए पे करना है क्योंकि जो आप अमाउंट पे करोगे ना, उससे आपके लिए बहुत तगड़ी चीज़ की जा रही है, जिसको आप लोग केवल वीडियो में देखोगे, यानी वीडियो अगर आप देखोगे तो ही उस चीज़ को पा सकोगे। तो जो भी आप अमाउंट जो पे करोगे उससे आपके लिए ही नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। जैसे कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ बहुत सारे चाहने हैं ना, तो उसके लिए आपको नए नए टीचर चैनल पर लाए जाएंगे। ठीक है, तो वो जो अमाउंट है वो टीचर को दिया जाएगा, जिससे कि उनको फीस मिल सके और हमारे चैनल पर काम कर सके। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके आंसर की। तो भैया इसका आंसर आप लिखोगे, कॉर्ग इज इन कर्नाटका, कॉर्ग जो कर्नाटका में पड़ता है, एंड इट्स फेमस फॉर कॉफ़ी, और वो कॉफ़ी के रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फेमस है। कॉफ़ी के रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए वो फेमस है। बस 2025 में क्वेश्चन का आंसर इतना आपको लिख के आना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हमारा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोज। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोज। तो प्रोज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये वाला, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन इन डायरी, यानी एनी फ्रैंक ने अपने लिए डायरी क्यों बनाई और उसको क्यों मेंटेन किया। तो लिखोगे एनी वांटेड, यानी एनी चाहती थी टू मेंटेन अ डायरी, बनाना चाहती थी, क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। सी थॉट, इसीलिए वो सोचती थी कि दैट पेपर, जो पेपर है, हीड मोर पेशेंस देन पीपल, वो लोगों की तुलना में, पेपर जो है वो लोगों की तुलना में ज़्यादा पेशेंस रखता है। ठीक है, ज़्यादा पेशेंस रखता है और उसकी बातें लंबे समय तक चलती हैं। लोग अगर आज सुनेंगे तो कल भूल भी जाएंगे, लेकिन पेपर कभी नहीं बोलता। पेपर में आज लिख दिया तो वो बरसों तक लिखा रहेगा, अगर उसके कोई जलाएगा नहीं, कोई फाड़ेगा नहीं। ठीक है, आज हम किसी मित्र को अपनी बातों को बताएंगे, हो सकता है वो 5 से 10 साल बाद भूल जाए, लेकिन पेपर में लिखी गई चीज़ को अगर हम कहीं रख देंगे तो वो 10 साल बाद भी मिल जाएगी। आया समझ में। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें अपने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दी। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं 16 ईयर्स ओल्ड हैं, सिस्टर जो उनकी पेरेंट्स जो हैं और उनकी जो एक सिस्टर है जो 16 ईयर्स ओल्ड है, एंड अबाउट, अपने 30 दोस्तों के बारे में भी जिक्र किया। सी कुड कॉल हर फ्रेंड, जिन्हें वो अपने दोस्त बुलाती हैं। हाउ एवर,
सी डिड नॉट, हालांकि सी डिड नॉट हैव द, हालांकि उनका कोई ट्रू फ्रेंड उसमें से कोई नहीं था। जितने भी 30 पीपल जिनको दोस्त मानती थी उनमें से कोई उनका कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं था। सी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी फॉर हर फ्रेंड, सी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, और वो जानती थी कि ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली मेरे से। सो सी डिसाइडेड टू कीप आवर डेयरी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया डेयरी में सारी चीज़ों को लिखने का। किसी फ्रेंड को ना बताने से बेटर है कि हम सारी चीज़ें अपनी डेयरी में लिखेंगे भाई, ठीक है, यानी डायरी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ये है आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो कि हमारा है 25। तो चलिए, क्वेश्चन है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। वर्ड आइडियल सिटी ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर साउथ अफ्रीका इन हिज इन्यूगुरेशन स्पीच, उसने अपने जो साउथ अफ्रीका था उसके बारे में क्या भाषण दिया था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम, यानी वो स्वतंत्र, यानी साउथ अफ्रीका का स्वतंत्रता, साउथ अफ्रीका का एक प्रकार से कह सकते हो कि स्वतंत्रता दिलाने का वो एक हीरो था। ही प्लेज टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम काउंटिंग बाउंटेज पॉवर्टी, और वो लोगों के लिए पॉवर्टी यानी गरीबी, डिप्रीवाइजन यानी कि डिप्रीवाइजन कह सकते हो, सफरिंग यानी सफरिंग, जेंडर बेस का मतलब होता है यहाँ पर लिंग, लिंग जो होता है लिंग पूर्वाय से कुछ होता है, चीज़ें होती हैं, और अदर डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, ये सभी चीज़ों को ख़त्म करने की उसने सोची थी। इसी वजह से उसने ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका का नेशनल कांग्रेस, ठीक है। मंडेला प्लीज दैट हेंस फोर्थ 3 वुड बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस कलर एंड रेस, ठीक है। और उसने साउथ अफ्रीका में जो काले और गोरे रंग में एक वो चलता है ना भेदभाव, उसको भी उसने पूरी तरीके से ख़त्म करने का निर्णय लिया था, ठीक है, और लगभग ख़त्म कर ही दिया था उसने, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाई मैं ये बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि अगर ये दोनों आप तैयार करके गए वो दोनों आपके एग्जाम में आ जाएं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे द्वारा बनाई गई कम से कम इसी तरीके की 5 से 6 क्लासें देख ली तो भैया 15 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बताए गए प्रोज के 15 नंबर आपको कैसे क्लियर होंगे, कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं, एक्सट्रैक्ट कौन सा तैयार करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो भैया प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, मैंने वो प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10 इंग्लिश के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 70 में 70 नंबर वाला हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।